देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9 और इस प्रश्नावली नंबर 9 में मैंने आपको अपनी जो पहली क्लास थी इसमें आपको थोड़ा सा पदों के बारे में समझाया था। ठीक है, व्यंजक बताया था, गुणांक बताया था। आज अपन उसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि ये जो पद होते हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो पद जो होंगे, ठीक है, वो सबसे पहले होते हैं एक पद। ठीक है, जो अपने पद होते हैं वो उसमें होते हैं एक पद, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक पद या फिर एक पदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जिस व्यंजक में केवल एक पद हो, ठीक है, जिस व्यंजक में केवल एक पद होगा उसको अपन बोलेंगे एक पद। जैसे मान के चलो 3x लिखा हुआ है, देखो एक पद है या नहीं है। ठीक है, अभी आपको इससे मैं एक और समझाऊंगा, द्विपद। द्विपद, द्विपद का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है उसके अंदर कितने पद होंगे, दो पद होंगे। कैसे होंगे दो पद? जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है कि 4x + 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 4x + 6 लिखा हुआ है, इसमें दो पद दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको? यहाँ पर देखो, ये पहला एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको? दो पद। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक पद होगा। और इसमें कितने पद होंगे? इसमें होंगे दो पद। ठीक है, ऐसे होता है त्रिपदी। कौन सा पद? त्रिपद या फिर त्रिपदी, द्विपदी या त्रिपदी। इसमें क्या होगा? तीन पद होंगे। जैसे आपने ये कोई समीकरण लिखी हुई है 2x² + x + 3। देखो यहाँ एक पद तो ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। देखो एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। कितने पद है इसके अंदर? तीन पद है। तो ये पदों की संख्या के आधार पर जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी बोलेंगे, जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपदी बोलेंगे, जिसमें तीन पद होगा उसको त्रिपदी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखो इतने सारे उदाहरण बता दें मैंने। अब देखेंगे अपन समान पद और असमान पद। ठीक है, अभी आपको अभी स्टार्टिंग में सिर्फ समझना है। प्रश्नावली अपनी थोड़ी बाद में आएंगी क्योंकि ये बीजगणित है। ठीक है, और इसमें समझना बहुत आवश्यक है। एक पद किसको कहेंगे? जिसमें केवल एक पद होगा। यहाँ पर ये दो पद है, यहाँ पर ये तीन पद है। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, सवाल के उदाहरण पे दूंगा, आप करना, देखिए उनमें से छांटना कि कौन कौन से एक पदी है, कौन से द्विपदी। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे समान एवं असमान पद। क्या है बच्चों? समान एवं असमान पद। अब देखो ये समान एवं असमान पद क्या होते हैं, देखो अभी जैसे मान के चलो ये ऐसे लिखा हुआ है कि 3x 7x 9y 6x²। ठीक है, ये ऐसे कोई पद लिखे हैं, सब एक पद ही है, एक पद ही देख लिए। अब इनमें से बोलो आपकी समान को अलग निकालो और असमान को अलग निकालो। समान एवं असमान पद लिखेंगे इनको, है ना, समान एवं असमान पद। तो इनमें से देख के बताओ कि कौन कौन से आपको समान दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला समान है, ये वाला समान है, ये वाला समान है। ठीक है, क्योंकि इनमें तीनों में तो एक समान है और बाकी में y आ रहे हैं, ये बोलोगे ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सिर्फ 3x और 7x समान पद है, 3x और 7x, और बाकी ये असमान है। असमान क्यों? देखो इसमें x की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, अगर इसमें x की घात 2 नहीं होती तो फिर ये समान बनता, क्योंकि इनमें दोनों में x की घात कितनी है? एक घात है। तो असमान पद कौन होंगे? असमान पद देखो, और ये y तो अलग है इसे, क्योंकि इसमें तो x है और ये y है। तो असमान पद क्या हो गया? एक तो 9y हो गया और दूसरा 6x² हो गया। समान समझ रहे हो आप? जिसमें केवल एक जैसे पद हो। जैसे मान के चलो फिर मैं यहाँ पे एक और लिख दूं, जैसे 3y लिख दूं। ठीक है, 9x² लिख दूं। तो अब बताओ कौन कौन से समान होंगे? अब देखो यहाँ पे ये 9y और ये 3y, ये दोनों समान पद हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी y है और इसमें भी y है। बचा क्या? 6x² और 9x², ये अब भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो समान पद में अगर ये उदाहरण लेंगे तो ये समान पद होंगे, एवं और कौन कौन समान पद होगा? 9y और 3y, ये समान पद होंगे। ठीक है, और फिर और कौन सा बचा? 6x² और 9x²। अब ये क्या हो जाएंगे? समान पद हो जाएंगे। तो इसमें एक जैसे जो पद होते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों में सेम होना चाहिए, घात वात भी नहीं अलग होनी चाहिए। जैसे अगर इसमें ये ऐसे कोई ये 9y² हो,
और यहाँ पे ये 3y हो, तो फिर ये दोनों अब समान नहीं रहे, ये क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। आगे बात समझ में आपको? तो इस तरीके के जो पद होंगे उनको बोलेंगे अपन समान पद और असमान पद, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा अगली क्लास में, जिसमें आपको ये करने देंगे। आगे आपको बात समझ में? तो अब देखते हैं अपन आगे बीजीय व्यंजनों का योग और अवकलनी व्यवकलन। तो ये तो अपन बाद में समझेंगे, जोड़ना घटाना समझ ही लेते हैं। देखो जोड़ना घटाना तो अपन प्रश्नावली के जो सवाल करेंगे ना उसमें समझ लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको आज प्रश्नावली 9.1 समझा देता हूँ कि किस तरीके से अपन को 9.1 के सवाल करने है ना बच्चों, क्योंकि जोड़ना घटाना तो अपन सवाल प्रश्नावली के सवाल में ही सीख लेंगे कि किस तरीके से जोड़ना घटाना है। देखो 9.1 स्टार्ट करेंगे अपन, और पहला सवाल है इसका, क्या है पहले सवाल में कि निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। मतलब अपन को पद पहचानने और गुणांक पहचानने। तो जैसे 3x y z का स्क्वायर माइनस 3zy, ठीक है, ये इस तरीके से सवाल दे रखा है। और इस सवाल में अपन को क्या करना है, देखो बच्चों, एक तो पदों को पहचानना है कि इसके अंदर कितने पद हैं, ठीक है, और ये पहचानना है कि इसके गुणांक क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पद को अलग अलग लिख लेते हैं पहले अपन। ये पद, एक पद तो क्या है पूरा ये 5x y और z स्क्वायर, ठीक है, एक पद तो ये हो गया। दूसरा पद कौन सा है, 3z और y, तो इन दोनों पदों को अपन ने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है। अब बात करते हैं गुणांक की। गुणांक, तो देखो जो संख्यात्मक मान होता है उसको अपन गुणांक कहते हैं। तो ये x y और z स्क्वायर, ठीक है, में गुणांक क्या होगा बताओ। संख्यात्मक मान क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो में गुणांक क्या होगा, 5 होगा। और ऐसे ही z और y, इसमें गुणांक क्या होगा, इसमें गुणांक कितना होगा बताओ। संख्यात्मक मान क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, पर ये 3 जो है काहे का है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो पद लिखते हैं। आप बोलोगे सर पद में क्यों नहीं लिखा, तो माइनस यहाँ पे देखो पद में माइनस नहीं लिखते, पद में सिर्फ जो मान दे रखा है उसको लिखते हैं। अपन को माइनस किस में लिखना है, गुणांक में लिखना है, और पद में भी लिख दो वैसे माइनस है तो ये माइनस लिखो, ठीक है, लिख दो नहीं वैसे लिखना है। आगे बात समझ में, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद क्या होगा, माइनस का 3y z, ठीक है, या zy, इसमें गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो ये संख्यात्मक मान है कि नहीं, इस वजह से माइनस का 3, और इस वाले में क्या था संख्यात्मक मान 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा। अरे बात समझ में? तो ये था अपना 9.1 का पहला सवाल, ठीक है ना। तो बाकी के सवाल अब अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, आप करके देखना इनको। ओके, थैंक यू।